Hello and welcome back to the channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट विच इज ऑयलर्स फाई फंक्शन। और हम ये पढ़ेंगे कि ऑयलर्स फाई फंक्शन का यूज क्या है, क्यों यूज होता है, एंड देन हम एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड अ शॉर्ट ट्रिक कि कोई भी नंबर का आप ऑयलर्स फाई फंक्शन कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, so let us start. Okay, before I start with Euler's phi function, एक हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि what is a coset, देन हमने ये भी देखा था कि what is order of the element। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, कॉरेलरी बोल सकते हैं, जो हमारी छूट गई थी, तो वो आज मैं डिस्कस करूंगी एंड देन आई विल प्रोसीड विद द ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है, ऑयलर्स फंक्शन। तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। अब h जैसे आप सबको पता है कि h को हम h किसके लिए डिनोट करते हैं? फॉर सब ग्रुप। ठीक है, तो सपोज आई हैव अ सब ग्रुप एंड आई हैव अ ग्रुप g। सब ग्रुप है h, ग्रुप है g। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कि किसी ग्रुप में किसी सब ग्रुप से रिलेटेड कितने राइट कोसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कितने नंबर, ठीक है, कौन से राइट कोसेट्स हैं ये बात नहीं कर रही हूं मैं, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स अगर मुझे फाइंड करना है, राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो होता है इंडेक्स ऑफ एच। एज यू कैन सी इंडेक्स ऑफ एच। तो देखो व्हाट इज इंडेक्स ऑफ एच? इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। अच्छा, कोई कोई राइट कोसेट सेम हो सकते हैं तो हम उसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही माना जाता है। तो we will consider as the number of distinct right cosets of h in g। उसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ h in g। एंड उसका फॉर्मूला क्या है? उसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है स्मॉल i g ऑफ h एंड द फॉर्मूला इज ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। एंड जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ऑर्डर ऑफ g भी आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ h भी आपको पता है कैसे निकाला जाता है। इट इज सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉरेलरी है, दो कॉरेलरीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास और उसमें से हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया A, तो जो भी ऑर्डर ऑफ A होगा इट विल ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू होगी। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, देखिए यहाँ पे हम फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं, दीज थिंग्स डू नॉट अप्लाई फॉर इनफाइनाइट ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है एंड उसमें से एक हमने कोई एलिमेंट ले लिया, देन उस एलिमेंट का अगर आपने पावर लिया एज ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G मतलब G में जितने एलिमेंट्स है वो A पावर आपने अगर वो ले लिया तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी E, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट यू शुड से रिजल्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस प्रोसीड विद ऑयलर्स फाई फंक्शन। तो ऑयलर्स फाई फंक्शन सबसे पहले किस चीज के लिए काम आता है, पहले हम वो देखते हैं। ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इंटीजर अगर हमारे पास n है तो उसको उससे कितने ऐसे नंबर्स है जो उससे रिलेटिवली प्राइम होंगे एंड उससे छोटे होंगे। अगर ये नंबर हमें फाइंड करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से छोटे होंगे और उससे रिलेटिवली प्राइम होंगे, वो फाइंड करने के लिए हमें ऑयलर्स फाई फंक्शन काम आता है। ठीक है, एंड इसका यूज कहां पर होता है? तो यूज इज इन क्रिप्टोग्राफी, वहां पर उसका बहुत अच्छा खासा यूज है ऑयलर्स फाई फंक्शन का। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन टू द डेफिनेशन। तो द डेफिनेशन सेज दैट ऑयलर फाई फंक्शन इज डिफाइंड बाय, किसी नंबर के लिए डिफाइन किया जाता है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है n, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू होगी 1। अगर वो नंबर 1 है, दैट मीन्स इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि फाई ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। इसको हमेशा याद रख लो आप। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर हमारे पास है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये फॉर्मूला है। सी व्हाट इज द फॉर्मूला? It is equal to the number phi of n is equal to, what is phi of n? It is equal to the number of positive integers less than n। मतलब सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, देखो जैसे 2 ले लेते हैं, n को मैंने ले लिया 2, तो मुझे phi of 2 निकालना है। तो phi of 2 क्या होगा? It is the number of positive integers less than n, n से छोटे वाले वो नंबर्स, एंड साथ में ऐसा नहीं कि जितने छोटे नंबर से सारे ले लेना है, नहीं, एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। Now, what is relatively prime? It is
दो नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम कब बोलते हैं, जब उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइजर हो, वो है 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर्स या फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक वी कैन से 2 और 3, ये रिलेटिवली प्राइम है, देन 2 and 5 ये रिलेटिवली प्राइम है, राइट। सो ये ऐसे नंबर्स हम देखेंगे जो नंबर n को रिलेटिवली प्राइम होगा एंड n से छोटा होगा, वो सारे नंबर्स को काउंट करेंगे हम, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ phi of 2, ये phi of that n, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स है ये नहीं आएंगे, ठीक है, कितने नंबर्स है हमें काउंट करना है और वो लिखना है। सो 2 से छोटे हमारे पास में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है, पहले तो है 1 and 2। अब इसमें से 2 को रिलेटिवली प्राइम कौन सा नंबर आएगा, सो इट विल बी 1, तो इसीलिए आंसर विल बी 1, ठीक है। जैसे अगर मैं 3 की बात करती हूँ तो 3 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 2 and 3। अब इसमें से 3 को रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से है, तो 1 and 2 आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो नंबर काउंट करना है 1 and 2 and therefore phi of 3 will be 2। आई होप इट इज क्लियर। 4 की बात करें तो 4 से पहले तो छोटे नंबर्स कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 and 4, लेकिन इसमें से ऐसे कौन से नंबर्स है जो इसको रिलेटिवली प्राइम होंगे 4 को, तो वो नंबर्स होंगे 1 and 3, isn't it? 4 को रिलेटिवली प्राइम कौन से नंबर्स है 1 and 3, मतलब टोटल 2 नंबर्स है एंड देयरफॉर phi of 4 is equal to 2। आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब ये तो अगर छोटे नंबर्स है हमारे पास तो बहुत इजी है निकालना, ठीक है, आप काउंट कर लोगे, नंबर्स लिख लोगे। पर अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स है तो इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू फाइंड आउट कि ऐसे छोटे नंबर्स लिखकर फिर हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से कौन से ये प्राइम है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट होना चाहिए, तो है, बिल्कुल है शॉर्टकट। एंड वी हैव दीज 3 मेथड्स, हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं टू फाइंड आउट द ऑयलर्स फाई फंक्शन। पहला मेथड देखते हैं, उसमें कैटेगराइज करते हैं हम नंबर्स को कि नंबर हमारा किस कैटेगरी में आता है। नंबर कैन बी एनीथिंग, हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सपोज हमारे पास नंबर अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको ऑयलर फाई फंक्शन निकालने के लिए आपको वो सारी प्रोसीजर नहीं करना है, ऐसे छोटे नंबर्स निकालो देन चेक करो, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सेज दैट phi of n is equal to n-1। देखो कितना काम इजी हो गया, मतलब कितना भी बड़ा नंबर आपके पास क्यों ना हो प्राइम नंबर, तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला। अब छोटा तो पहले मैं अगर ले लेती हूँ, सपोज 11 ले लिया हमने, अगर मेरे पास n is equal to 11 है एंड माई क्वेश्चन इज फाइंड phi of 11, तो बिकॉज ये प्राइम नंबर है इसीलिए आई कैन डायरेक्टली राइट 11 minus 1 दैट इज 10। तो दिस इज माई आंसर, दिस इज आंसर फॉर ऑयलर्स फाई फंक्शन या phi of 11। इज इट क्लियर? ये तो बहुत इजी हो गया प्राइम नंबर के लिए। अब सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर जो हमारा नंबर n है वो प्राइम नंबर तो नहीं है बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तब क्या किया जा सकता है, जैसे कि बाय द वे हम हर एक नंबर को फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख ही सकते हैं कि वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो, तो ये आई थिंक सारी कैटेगरीज में फॉल होगा। बट एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर n है और उसको मैं 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ, तीनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए p, q and r। तो इन दैट केस phi कैसे निकाला जाता है, ऑयलर्स फंक्शन, उसको हम लिखेंगे phi of p into phi of q into phi of r। एंड बिकॉज ये प्राइम नंबर्स है तो अभी हमने प्रीवियस में देखा था, फर्स्ट वाला जो टाइप हमने देखा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, कोई भी प्राइम नंबर का phi फंक्शन क्या होता है, बस p-1, वो नंबर में से एक नंबर माइनस करना है। तो p के लिए p-1, q के लिए q-1 एंड r के लिए r-1। So this becomes very easy. That means आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है उसको and then you have to apply the formula. For example, देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, अगर आपके पास है नंबर 14 तो आप 14 को लिख सकते हो 2 into 7, ठीक है। एंड ये दोनों डिस्टिंक्ट है एंड अच्छा, यहाँ डिस्टिंक्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ जब डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे तब क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट है तो यस है, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi of 2 into phi of 7। एंड अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि कोई भी प्राइम नंबर के लिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 minus 1, मतलब वो प्राइम नंबर -1 एंड दिस विल बी 7 minus 1, तो आंसर इज 6 आ गया। सो phi of 14 is equal to 6, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एक इसके होमवर्क ले लो आप लोग, you can take the homework as find
phi of 25 नहीं लोगे आप, बिकॉज उसमें रिपीटेड हो जाएगा, 26 ले लो। phi of 26 आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ये है कि इफ n इज अ नंबर ऑफ प्राइम पावर, मतलब इसके पहले हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर है, जैसे हमने 14 लिया था, तो 14 को हमने फैक्टराइज किया था, तो उसमें हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स मिले थे। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो नंबर है, लाइक 25 जब मैं बोल रही थी आपको, तो 25 में क्या होगा, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स नहीं है। देखो 5 and 5 बोथ आर सेम, तो इस कैटेगरी में, इस केस में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, जब p रेज टू k आ जाता है, मतलब कि हम 25 को ऐसा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट। p रेज टू k मतलब यहाँ पे k इसकी बात हो रही है, एंड p इज सम प्राइम नंबर। तो उस केस में क्या करना है, सिंपली जो भी पावर है पहले आप लिखोगे इसको 5 रेज टू 2, देखो p रेज टू k को एज इट इज लिखना है, एंड देन उसमें से एक माइनस करना है k में से, एंड यू हैव टू राइट द सेम टर्म, दैट मीन्स यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू 1, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ तो आइडिया और क्लियर हो जाएगी। सपोज मेरा n है 16, तो इफ आई फैक्टराइज, लाइक इफ आई वांट phi of 16 इज 4 स्क्वायर, तो ठीक है, बट 4 इज नॉट अ प्राइम, तो हमको प्राइम नंबर का पावर में चाहिए, तो वी कैन राइट दिस एज 2 रेज टू 4, isn't it? Yes, just a minute. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 4, तो इस कैटेगरी में फॉल हो गया, बिल्कुल हो गया, प्राइम का कोई पावर, प्राइम नंबर का पावर। तो हमें फॉर्मूला क्या बोलता है, p रेज टू k एज इट इज लिखना है, मतलब 2 रेज टू 4 एज इट इज लिखना है, माइनस यू हैव टू राइट p रेज टू k माइनस 1, मतलब 2 रेज टू 3, and that means you have 2 raised to 4 is 16 and 2 raised to 3 is 18, so the answer is 8, so the answer is 16 minus 8, that is 8. The final answer is phi of 16 is equal to 8. मतलब ऐसे कितने नंबर्स है जो 16 से छोटे हैं एंड उसको रिलेटिवली प्राइम है, तो ऐसे नंबर्स 8 है। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि किसी भी नंबर के लिए कैसे निकाला जा सकता है, तो सी। सो ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर, मतलब 3 फॉर्मूले अलग अलग याद रखने से, अगर आपने ये एक फॉर्मूला भी याद रख लिया तो आप ये इससे किसी भी नंबर का फाई फंक्शन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझे निकालना है फाई ऑफ 15, तो फाई ऑफ 15 को मैं लिख सकती हूँ फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 5, 3 5 15, राइट। अब मैंने बोला कि प्राइम का पावर चाहिए, तो प्राइम का हर जगह पावर होगा, इसका पावर 1 है, k को अगर मैं यहाँ पे 1 मान लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेज टू 1 है, यहाँ पे 5 रेज टू 1 है, तो दोनों केस में k 1 है। सो इन दैट केस फाई ऑफ 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू 0। देखो क्या बताया था, p रेज टू k माइनस p रेज टू k माइनस 1, तो यहाँ k को हम 1 तो कभी भी ले सकते हैं, एंड इन दैट केस 3 रेज टू 1 हो गया माइनस 3 रेज टू 0, एंड वैसे ही 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू 1 माइनस 5 रेज टू 0, isn't it? तो थर्ड फॉर्मूला जो है वो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज k को आप ऑलवेज 1 यूज कर सकते हो वहां पर, राइट। सो इन दैट केस द फॉर्मूला, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू 1 इज दैट इज 3 माइनस 3 रेज टू 0 इज 1, तो ये आ गया 5 माइनस 1, that means 2 into 4 and that is 8. So likewise आप किसी भी नंबर का अगर आपको phi फंक्शन निकालना है, Euler's phi फंक्शन निकालना है, तो you can find using the third formula. So this is the homework for you all. आप लोग इसको फाइंड करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है। So this is all for today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with some exciting examples and important theorems. Till then, have a nice day.